नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके पेपर को बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम को बेहतर बनाने के बिल्कुल पेपर वाले प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि एमसीक्यू के साथ आपको विश्लेषण करते हुए बेहतर तरीके से तैयारी आपकी कराई जा सके, जिससे आपका जो है हमारा क्या हो, आपका इस बार हमारा उद्देश्य है कि अब की बार एसएससी पार, ठीक, एसएससी की परीक्षा में कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर मार्च अप्रैल से शुरू हो रहा है जी, आपका सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस, ठीक, दोनों के लिए। तो अभी आप क्या करते हो, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल आपको 100% ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। आप लोग घबराइएगा मत। ये हमारी तीसरी सीरीज है, इससे पहले हमने 2 सीरीज और दे रखी है, आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका 2019 में निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं 2019 में चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का मतलब क्या है कि ये सरकार के अंडर में आ जाती है और सरकार इस पर क्या करती है, अपना देख रेख करवाती है, पैसा खर्च करती है, उससे आने वाले जो भी पैसे होते हैं वो सरकार के अंतर्गत जाते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, कहा है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद क्वेश्चन तीसरा आपका 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो कोस्ट आइवरी कोस्ट है आपका कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक। ब्राज़ील क्या है? तो ब्राज़ील आप लोग जानते हैं फजेंडा, ब्राज़ील में आपका फजेंडा है जो कहवा फिर चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा में क्यूबा को आप लोग चीनी का कटोरा कहते हैं, क्यूबा को, ठीक। आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की उस एकमात्र मादा औरंगटून का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुई थी? तो मादा औरंगटून जी का नाम था बिन्नी, जो किसका, उड़ीसा के चिड़ियाघर में जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है? जैसे मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो आप लोग जानते हैं मार्को पोलो वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? वेनिस से आया था, ठीक। अल्बरूनी कहाँ से आया था? तो अल्बरूनी आपका रूस से आया था। कहाँ से? रूस से। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर आपका फ्रांस से आया था, ठीक। लेकिन दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाल से आया था, ये बिल्कुल ये वाला सही है। बाकी ये तीनों आपके गलत। मार्को पोलो वेनिस से आया था, अल्बरूनी रूस से आया था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, ठीक। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं एक हार्स पावर में, ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रावधान आप लोग जानते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक। बल्कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें लिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? धातुओं के साथ जो जल मिश्रित अभिक्रिया करेंगे तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक। 9वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन पौधा बायोफाइटा है? तो आप लोग जानते हैं जो मॉस है आपका बायोफाइटा में आता है। बायोफाइट क्या होता है? बायोफाइट वनस्पति जगत का एक सबसे बड़ा वर्ग है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वर्ग है वनस्पति जगत का। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक अर्थात वैक्यूलर टिश्यूज नहीं होते हैं। वास्तविक संवहन ऊतक कर या फिर वैक्यूलर टिश्यूज नहीं होते हैं, जैसे कि मोसेस हो गया, हॉर्नवॉट होगा, मोसेस मतलब मॉस होगा, हॉर्नवॉट हो गया, किसमें आते हैं? बायोफाइटा में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन 10 आपका निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दिया गया। एमजी रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। विनोबा भावे को 1983 मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया था, ठीक।
11 नंबर क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन आपको जानते हैं अर्जुन किसके साथ रहते थे, कृष्ण के साथ रहते थे, अर्थात अर्जुन का साथी कौन था, कृष्ण। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक, गोदावरी नदी पर कौन कौन से, तो पोलवरम बांध जो उत्तर आंध्र प्रदेश में है, पोचमपाद बांध जो तेलंगाना में है गोदावरी नदी पर। ठीक, कावेरी नदी पर आपका मेट्टूर बांध जो तमिलनाडु में है, महानदी पर आपका रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर या फिर 4925 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोदा बेटा की बात करें, दोदा बेटा 2637 मीटर या फिर 8652 फीट की नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अनाईमुड़ी की बात करें तो अनाईमुड़ी भारत के पश्चिम घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है जो केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला के में बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और या फिर 8842 फीट है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है। तो चेतन भगत की पुस्तक रिवॉल्यूशन 2020 ये है, मेक इन इंडिया ऑसम चेतन भगत की है, वन इंडिया गर्ल चेतन भगत की है। लेकिन वाइज एंड अदरवाइज जो पुस्तक है ये चेतन भगत की नहीं है, बल्कि ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है आपका सुधा, किसकी पुस्तक है, सुधा मूर्ति की पुस्तक। किसकी पुस्तक है, सुधा मूर्ति की पुस्तक है, वाइज एंड अदरवाइज किसकी, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से ही सब पता कर लेंगे बड़ौदा में मुख्यालय है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना पूछे तो 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा जो थे महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा की गई थी। बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में। इसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है टैगलाइन इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन आपका यूको बैंक की टैगलाइन क्या है। तो यूको बैंक की टैगलाइन आप लोग जानते हैं ऑनर्स योर ट्रस्ट क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट है यूको बैंक की टैगलाइन। यूको बैंक के संस्थापक कौन है, तो घनश्याम दास बिरला है यूको बैंक के संस्थापक। यूको बैंक की स्थापना कब हुई, तो 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला हम लोग बात करें क्वेश्चन 16 की, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो बांसुरी वादक आपका हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक, जबकि जाकिर हुसैन आपके क्या है, तबला वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। रविशंकर आपका सितार वादक है। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन आपके भारत के किस राज्य में माओसू उत्सव मनाया जाता है। तो माओसू उत्सव आपका त्रिपुरा मनाया जाता है। कहाँ, त्रिपुरा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में आपका क्या मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। क्या, दुर्गा पूजा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नागालैंड में क्या मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। क्या, हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। असम में क्या मनाया जाता है, तो असम में आपका बिहू मनाया जाता है प्रसिद्ध। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है। तो नागरिकों के खिलाफ भेदभाव किसे संबंधित है, अनुच्छेद 15 में है भेदभाव संबंधित प्रावधान। 11 में किस में क्या है, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और वो जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, अनुच्छेद 11 कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य के नागरिक के विरुद्ध मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। राज्य नागरिकों के विरुद्ध मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक, अनुच्छेद क्वेश्चन 19 है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर आप लोग जानते हैं कपास से संबंधित है। किससे, कपास से संबंधित है आपका सिल्वर फाइबर। ठीक, क्वेश्चन 20 है आपका भारत मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है। तो भारत समय की गणना आप लोग जानते हैं मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है। आप लोग जानते हैं जो मानक समय है वो GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। कितना है, GMT 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। कितने, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है हमारा समय रेखा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली आरती साहा थी। कौन, आरती साहा थी पार करने वाली पहली महिला। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। क्या, एक्सिस बैंक। UTI बैंक की स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 2003 को हुई थी। UTI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किस दल की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस दल की सरकार ने किया, तो जनता पार्टी सरकार ने किया 1978 में। ठीक,
24 नंबर क्वेश्चन है, बनना के लेखक कौन है? तो बनना के लेखक माइकल ओबामा है। कौन है? माइकल ओबामा बनना के लेखक। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक क्या है? द लोलैंड, आप लोग जानते हैं। सुधा मूर्ति की पुस्तक अभी हमने पीछे बताया, कमेंट में अगर आपको याद हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्लू जे या इंडियन रोलर, ब्लू जे या इंडियन रोलर भारत के कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो ब्लू जे या इंडियन रोलर आपके 4 राज्यों का राजकीय पक्षी है। कौन कौन सा? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन 4 राज्यों का राज्य पक्षी है इंडियन रोलर, ठीक। इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट किया। आप लोग जानते हैं कि आपका फिर CHSL हो या फिर MTS हो या फिर आपका CGL हो, ऐसे कोई भी SSC के एग्जाम हो, सब में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन GK GS से पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसकी तैयारी को बेहतर बनाने के डेली 25 क्वेश्चन लेके आएंगे विथ विश्लेषण, वो भी बेहतर तरीके से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आपको बहुत सोच संकोच नहीं करना, तुरंत वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का। PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध है, अब जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से PDF ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।